फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मार्केट से आई तब लेट होगी, फिर आते ही दाल वगैरह में छोंक लगाया और आज सच में काफ़ी लेट हो गया है। और खाने में अभी भूख तो सारी मेरी मर गई है, सिर्फ मैं दाल खाऊंगी। तो मैंने दाल पालक बनाई थी और थक के ना बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कल व्रत है इसीलिए थोड़ा बहुत खाना भी पड़ेगा। हेलो वाईटी फैमिली, तबीयत ठीक नहीं है, रात को फिर से फीवर हो गया था और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, थका थका सा लग रहा है, लेकिन ऐसे भी नहीं रह सकते भैया, करना तो पड़ेगा। तो चलिए सुबह का टाइम है, करते हैं थोड़ा सा काम शुरू। और देखिए मैं आपको दिखा दूं, अभी तक मेरा जो है पूजा वाला रूम कुछ इस तरह से है। वो जो डेकोरेशन थी वो भी उखड़ गई है, बाकी अभी देखती हूँ। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, क्या बुरा भी नहीं हुआ है। कपड़े वगैरह मैंने कल बैठ के फोल्ड कर दिए थे, तो थोड़ा बहुत यूँ लग रहा है कि चलो हो तो जल्दी जाएगा, अब लगना पड़ेगा फटाफट फटाफट। और क्योंकि रात को ना मतलब थक गई थी मैं और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने जो ज़रूरी सामान था ना वो बस रख दिया था, बाकी आप देखिए कैसे फैला ही पड़ा है। मतलब बाकी चीज़ें मैंने ना फ्रिज के अंदर भी नहीं रखी हैं, और बर्तन वगैरह भी आप देख सकते हैं सब बाहर पड़ा है। मतलब इतना सारा काम है और हिम्मत इतनी सी भी नहीं है, पर जुटानी पड़ेगी, वही करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं काम को शुरू। सबसे पहले मैंने सोचा इन कपड़ों को रख दूं, क्योंकि अगर ये रखे रहेंगे ना तो घर साफ साफ दिखे ना तो भी यूँ लगता है चलो अब नेक्स्ट कुछ कर सकते हैं, और अगर चीज़ें फैली हो ना तो समेटे में नहीं आती। और जैसे मान लीजिए कुछ तीज त्यौहार है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना और काम पड़ा है, तो मेरे को ना रोना आने लगता है छोटी छोटी बातों पे कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर फाइनली जो है हस्बैंड है, बेटी है, मेरे साथ बात करके मुझे थोड़ा सा कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं अरे तुम तो कर लोगे ये सब करके। तो यहाँ पे बेटी बोलने लगी आप टेंशन न लो, मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बेचारी वो भी मेरे साथ लग गई थी। तो सोचा ये था कि ड्राइंग रूम में जो टेबल रखी है ना उसे यहाँ पे आगे लगा देंगे तो बड़ी सी चौकी हो जाएगी, लेकिन वो टेबल में इतना सामान है कि वो हिली ही नहीं, भारी बहुत है। यहाँ डेकोरेशन हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें छप्पन भोग भी लगाना है। तो ये टेबल टर्न कर देंगे हम इस तरफ और इस तरह से हो जाएगा, और वहाँ बैक साइड में जो है डेकोरेशन हो जाएगी। फिर दोनों माँ बेटी लग गई थी डेकोरेशन को हटाने में, और काम करने में कितना टाइम लगता है और बिगाड़ने में मिनट लगते हैं। बस देखिए इतनी देर में ये सब हुआ और 2 मिनट में तोड़ ताड़ के साइड भी हटा दिया हम लोगों ने, और जल्दी के चक्कर में मैंने अपनी चुन्नी भी खींची थी, उसके तार निकल गए थे। उसके बाद यहाँ देख रहे थे क्या कैसे लगाना है, तो मैंने सोचा चलो पहले नहा आती हूँ, उसके बाद जो है डेकोरेशन का काम भी साथ साथ करूँगी, और मुझे छप्पन भोग भी बनाना है तो साथ साथ उनकी भी तैयारी होती रहेगी। और बच्चों ने सोचा कि चलो मम्मी की हेल्प कर दी जाए, तो दोनों भाई बहन लग गए थे मेरी हेल्प करवाने में। और टॉम एंड जेरी साथ मिलके काम कैसे करते हैं आप भी देख लीजिए। लड़ते भिड़ते दोनों ने काम कर ही दिया था, और फिर मैं आ गई थी नहा के। तो फिर मैंने देखा कि प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, ये अटैच तो किया ही नहीं है, फिर से गलत डेकोरेशन कर दी, दोबारा तीसरी बार डेकोरेशन हो रही है। और साथ साथ देखिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आलू उबालने रख दूँगी, साथ में काले चने भी डाल दिए हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें जो है आलू से भी बन जाए, उबले हुए आलू भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाएंगे। साथ साथ मैंने यहाँ पे जो है बेसन का बैटर बना लिया था और मीठा आटे का बैटर बना लिया था, तो बेसन के बैटर से पकोड़े चीले पकौड़ी वगैरह बन जाएगी, और मीठे वाले से जो है पूड़े बन जाएंगे, मीठे चीले बन जाएंगे। साथ साथ मैं यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह लगा रही थी, और डेकोरेशन हो गई थी तो गंदा बहुत हो गया था, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। फाइनली डेकोरेशन हो गई है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से डेकोरेशन हुई है, और क्योंकि आज हमें जो है ना छप्पन भोग लगाने हैं, तो वो वाली टेबल वहाँ पे छोटी पड़ती है, उसमें लड्डू गोपाल आ जाते हैं, तो छप्पन भोग नहीं आते, पालना नहीं आता, झूला नहीं आता, तो इसीलिए ये इस तरह से आज कुछ डेकोरेशन हुई है। टेबल इसी के आगे ज्वाइन कर दी है, तो मंदिर में सब भगवानों के भी छप्पन भोग लग जाएगा लड्डू के साथ साथ। तो देखिए यहाँ सारे भगवान भी हो गए और छप्पन भोग साथ साथ भी लग जाएगा। तो डेकोरेशन मेरी बेटी ने की है, और देखिए घर में जब सब मिलजुल के कुछ करते हैं ना तो काम आसानी से भी हो जाता है और सब इंजॉय भी करते हैं। तो कैसी लगी डेकोरेशन? उसके बाद देखिए यहाँ पे पूजा की मैंने तैयारी कर दी थी, तो बच्चों से ही करवाती हूँ मैं, जब इनका स्नान वगैरह कुछ करवाती हूँ ना तो बच्चों को ही आगे सिखा के करवाती हूँ। इससे क्या होता है हमारी चीज़ें बच्चे सीखते भी हैं, साथ साथ यूँ नहीं है कि त्यौहार आया और गया, बच्चों को पता ही नहीं चला। तो देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं बताती जा रही थी कैसे कैसे करना है, और दोनों बच्चे कर रहे थे। हस्बैंड की मीटिंग थी ज़रूरी, इसीलिए वो सुबह ही पाठ पूजा करके अपनी चले गए थे, और अब शाम को आएंगे 4 बजे। और हस्बैंड ने और मैंने तो व्रत रखा है, बच्चों ने नहीं रखा, हालांकि बेटा कह रहा था मैं भी रखूँगा, लेकिन क्योंकि ये वाला व्रत तो आपको पता है थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, और जब इतने सारे भोग वगैरह लगेंगे ना तो बच्चों का मन कर जाता है खाने का, इसीलिए मैंने उसको बोला बच्चों का व्रत ऐसा ही होता है, बस बच्चों का जब तक पूजा नहीं होती तब तक का व्रत होता है।
तो देखिए यहाँ हमारे लड्डू गोपाल सज गए हैं, अच्छे से झूला झूल रहे हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा वगैरह कर ली है, आरती कर दी है और अभी तो यहाँ ना उनको मक्खन का भोग लगाया है मैंने और साथ में जल का। और इसके बाद अब हम 56 भोग की तैयारी शुरू कर देंगे। तो अब हम लोग आ गए थे किचन के अंदर तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं मिठाइयाँ ले आई थी कल कुछ और फ्रूट्स वगैरह ले आई थी। पहले ये सब रख देंगे धीरे करके और फिर उसके बाद में जो है जो घर पे खुद से बनाऊंगी चीज़ें वो सारी तैयार करूँगी। तो बस थोड़ा सा लगता ही है कि 56 भोग पता नहीं 56 चीज़ें कैसे बनेंगी, लेकिन जब बनाते हैं ना तो बहुत आसानी से बन जाती हैं। एक बैटर बनाओ 5-6 चीज़ें आराम से बन जाती है, बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, पापड़ टोटीरा रैप कुछ बना रहा है मेरा बेटा और उसके लिए देखिए इसने जो है पनीर कट कर लिए हैं, बॉयल चने हैं, इसके अंदर मैश आलू डालेगा ये और पापड़ को सेक के ना इस तरह की शेप दी है इसने, इसके अंदर फिल करेगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं और बेटी बना रहे थे और बेटा वहीं घूम रहा था तो उसका भी मन था कि मम्मी मैं भी अपने हाथ से कुछ बना के खिलाऊंगा लड्डू गोपाल को। तो कटिंग वगैरह मैंने कर दी थी, मसाले वगैरह भी मैंने डाले थे क्योंकि उसे तो अंदाज़ा भी नहीं है और चाकू से मैं उसे काम अभी करने नहीं देती हूँ, छोटा है। तो बस वो तो इसी में खुश था कि मैंने सोचा है ना जो बनाने का वो बस बन रहा है और लड्डू गोपाल को मैं भोग लगाऊंगा और फिर वो मेरी भी विश पूरी करेंगे। तो बस वही बटरिंग चल रही थी यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए। उसे लग रहा था कहीं दीदी और मम्मी की विश पूरी ना हो जाए और मैं रह जाऊँ। तो बेटा भी मौका छोड़ेगा नहीं बटरिंग करने का, भगवान को मक्खन लगाने का। और साथ साथ देखिए मेरा भी सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बस एक बार आप लिस्ट बना लीजिए। कुछ तो ड्रिंक्स हो जाते हैं पीने वाले और जैसे बेसन घोल लिया तो उससे चीले बन जाएंगे, पकौड़ी बन जाएगी बेसन की और आलू की या पनीर की, उसी से ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा। तो बहुत आसान होता है, बस सोचने की देर है, बन तो झटपट जाता है। लड्डू का चूल्हा को जलने लग गया। हाँ कर रहा है लड्डू, पसंद आया? हाँ मम्मा तू बत्ती दोबारा जला दूंगी। तो फैमिली लड्डू को गिफ्ट भी दे देते हैं। तो ये है लड्डू का बर्थडे का गिफ्ट और ये है लड्डू की बर्थडे की दावत। तो लड्डू जी भोग लगाइए। तो लीजिए कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन और खूब मस्ती मजे ले रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। और भोग में लड्डू ने आज बनवाई है पंजीरी, साथ में ये है जलजीरा, ये है दूध वाला रुआवज़ा, ये है लस्सी जीरे नमक वाली, ये है खस शरबत, ये है रुआवज़ा का शरबत, ये है हमारा पानी, ये है हमारा अमरूद, ये है हमारी बबूगोशा और अनार, मौसमी, मक्खन है, नारियल का लड्डू है, उसके बाद रसगुल्ला है सफ़ेद वाला और ये है हमारा केला। साथ ही में हमारा ये भी मिठाई है, कौन सी है, ये बर्फ़ी है, ये है पेठा, ये है डोडा, ये है हमारा संतरा सेब परमल वाली मिठाई, बतीसा है, ये भी एक मिठाई है, ये है स्पंज रसगुल्ला, ड्राई फ्रूट लड्डू, पान गिलोरी, पान की बर्फ़ी, ऑरेंज की बर्फ़ी, चमचम, ढोकला, काजू कतली, बालूशाही, ये वेफर्स है बच्चों वाले, साथ में कीवी, खजूर, चने सिंपल जो चने होते हैं, चॉकलेट है, साथ में पंचामृत है, मखाने हैं और ये है अंजीर और बादाम, पापड़ है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, भुजिया है, पूड़े हैं मीठे, ब्रेड रोल हैं, पनीर तवा पनीर है, ब्रेड पकोड़े हैं, खीरे की चाट है, आलू के चिप्स हैं, पनीर के पकोड़े हैं और छेना टोस्ट है, मीठा चीला है और ये टाकोज़ है पापड़ वाले, ये है आलू की चाट, ये है स्टफ़ चीला पनीर वाला और ये दही सोट वाले गोलगप्पे हैं। तो देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल ने ये वाले 56 भोग इस बार जो है हमसे लगवाए हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में बनाऊँ, लेकिन इस बार जो है बाहर की फ्रूट और मिठाइयाँ भी मैंने ले ली थी ज़्यादा। तो चलिए भोजन तैयार है, लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं। लगाओ भोग, लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग, लगाओ मेरे मोहन, चारों दिशा से चले आओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। हेल्प करी थी बच्चों ने मेरी, तो प्रेशर कम है क्योंकि मेरे फीवर हो रहा है, पर फिर भी चलो फाइनली लड्डू ने हमारा काम खत्म करवा दिया है, लड्डू ने काम करवा दिया है। फटाफट से मैं सब कुछ समेटती हूँ और थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट। देखिए किचन तो मैंने फटाफट से करी है क्लीन। हर्ष और प्यास इतनी तेज़ लग रही है, बस मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत तेज़ प्यास लग रही है मुझे। हम लोगों के यहाँ पे 4 बजे शाम को पानी पीते हैं, उससे पहले पानी भी नहीं पीते। मैंने सुबह पिया था 5 बजे के आसपास, पानी अंधेरा हो रहा था ना तब पिया था और अब ये टाइम हो गया है, अभी तक पानी भी नहीं पिया है और भाग दौड़, बहुत तेज़ प्यास लग रही है। पर कोई बात नहीं, ये हम लोगों के यहाँ पे ना पानी नहीं पीते हैं 4 बजे से पहले। आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ पे पी लेते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह निर्जला वाला व्रत करते हैं?
और अब 4 बजे पानी पियेंगे, शिकंजी पियेंगे, और अगर चाय पीनी है तो उसी टाइम पे चाय भी पी लेंगे। और उसके बाद फिर से वही रात को मतलब खाना खाते खाते 1 तो बज ही जाता है और कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। तो चलिए, भज मन राधे 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 गोविंदा राधे। तो अभी टाइम हो गया है 3:26 हुए हैं, अभी मतलब 3:30 बजे हैं। और अब हस्बैंड आने वाले हैं क्योंकि उनका भी फास्ट है। तो जल्दी से मैं शिकंजी बना लेती हूँ, पानी अगर ठंडा नहीं हो तो ठंडा वंडा कर लेती हूँ क्योंकि प्यास तो लग रही है भाई। मेरी सासू माँ है ना, जो वो बताती हैं कि उनके जो पापा थे वो तो 4 बजे जब पानी पीते थे ना तो बस इतना पीते थे कि यहाँ पे आ जाए, इतना सा पानी जो बस यहाँ पे आ जाए, उतने पानी से पी के मतलब अपना जन्माष्टमी का व्रत रखते थे। पर भैया इतना सा तो नहीं, पर हाँ सुबह से एक बूंद पानी नहीं गया है। लेकिन हाँ अब तसल्ली से पानी भी पियेंगे, शिकंजी भी पियेंगे। और शिकंजी मतलब चीनी और पानी घोल के उसमें सिर्फ नींबू डालूंगी और नमक वगैरह नहीं डालते हैं, वो शिकंजी पीते हैं। मतलब पानी, अभी पानी पी लेंगे, शिकंजी पी लेंगे, और अगर किसी को चाय का मन है, सिर में दर्द हो रहा है तो चाय भी पी सकते हो। तो हम तो एक बार अभी पी लेते हैं, उसके बाद बार बार नहीं पीते हैं। आप बताइए आपके यहाँ पे कैसे व्रत करते हैं, बताइएगा मुझे कमेंट में। और साथ ही साथ ये जो मिठाई है सारी भोग लगाई थी वो भी रख दूँ फ्रिज में, नहीं तो गर्मी है ख़राब हो जाएंगी। तो सारी चीज़ें मैंने जो ख़राब होने वाली थी वो समेट दी हैं, लगा दिया है भोग, बाकी बच्चों ने भी खा लिया है। तो आज तो बच्चों ने यही खाया है, लड्डू ने जो छप्पन भोग लगवाया था। पानी शिकंजी वगैरह पी लिया है और अब मैं आ गई थी किचन में शाम के काम के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन वगैरह रखे थे धुले हुए उन सबको रैक में लगाया और बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था। और बच्चों का मन अभी तो कुछ खाने का कर नहीं रहा था, वो बोल रहे थे कि मम्मी अभी कुछ नहीं खाना, पेट भरा हुआ है। और अब मैं आ गई थी शाम की जोत बत्ती करने के लिए। तो लड्डू गोपाल काफ़ी देर से पालने में बैठे थे तो मैंने उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया है, पहले धूप बत्ती वगैरह कर देंगे, जोत कर देंगे शाम की। और साथ ही साथ जो है ना लड्डू गोपाल को जन्म के लिए इसी समय पर जो है लिटाना होता है। तो यहीं पर इनके पास ही मैं खीरा रख के इन्हें कपड़े से ढक दूँगी और रात को 12 बजे के बाद इनका जन्म करवाएंगे। फिर उसके बाद हमने पूजा वगैरह कर ली थी और अब सोच रहे थे थोड़ी देर के लिए मंदिरों में चलते हैं झांकी वगैरह देखने। तो हम लोग आ गए थे मंदिर में। और माता रानी की आरती हो रही थी तो हम लोग आरती में भी शामिल हो गए थे। तो डेकोरेशन वगैरह तो बहुत अच्छी होती है यहाँ पे मंदिरों में, लेकिन हमारे दिल्ली वाली बात नहीं है। हमारे दिल्ली में तो वो बर्फ़ की सिल्लियाँ वगैरह बिछा देते थे और उस पर चल चल के जाते थे गुफा में से, वो बहुत अच्छा लगता था। अब पता नहीं दिल्ली में भी होती है या नहीं होती, पर हमारे बचपन में तो हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे। पता नहीं कितने कितने मंदिरों में घूम के आते थे अपनी दादी के साथ। तो आप लोगों के यहाँ पे अभी भी वो बर्फ़ वाली होती है डेकोरेशन जिस पे चल के जाते हैं गुफा में या नहीं, कमेंट कीजिएगा मेरे को। और वहाँ तो हम लोग झूले वगैरह भी खूब झूल के आते थे। मेरी दादी बहुत घुमा के लाती थी हम लोगों को, पता ही नहीं चलता था कब रात के 12-1 बजे। सच में बचपन की वो बातें बहुत याद आती हैं। और ये देखिए मंदिर में ना इस तरह से बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी और अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ था और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, कूलर वगैरह लगा के ना, गर्मी भी नहीं लग रही थी। और अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ था, बहुत अच्छे भजन गाएंगे, झांकियाँ वगैरह निकलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो मंदिर गए थे, मैं वहाँ से आ गई हूँ और मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ना मतलब मन नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे भी नहीं गए थे, घर पे ही थे। और अभी प्रोग्राम शुरू होना शुरू हुआ है, अभी रंग चढ़ेगा और फिर हम लोग तो टाइम से चले गए थे तो फिर मुझे हो गया कि काफ़ी लेट हो जाएगा तो घर चल लेते हैं, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा लो लो फील हो रहा था। तो वहाँ बैठने का ज़्यादा मन तो था पर शक्ति नहीं थी, ऐसा कह सकते हो। तो फिर सोचा चलो घर जाके आराम करेंगे, बस दर्शन कर लिए हैं। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।